दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला ये कौन थे बच्चों? ये थे एक महान व्यक्ति, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। जो कि क्या थे? काले व्यक्ति थे ये, ठीक है, काली चमड़ी के। और इनके साथ भेदभाव होता था उस देश में। अभी आगे हम जानेंगे इनके बारे में सब कुछ, और ये किस प्रकार उनका सामना करके वहाँ के राष्ट्रपति बने, उस देश का शासन चलाया और उस डिस्क्रिमिनेशन, उस भेदभाव को दूर किया इन्होंने। यही आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो बच्चों देखिए, नेल्सन मंडेला इनका नाम है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। तो इनकी यात्रा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर कौन है? नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है बच्चों। अब आइए हम लोग समझेंगे अपने चैप्टर को। यहाँ पर देखिए, उससे पहले ये जो है, देखिए ये जो आपका दिया हुआ है बॉक्स में, इसे समझेंगे हम लोग। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बच्चों देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस गद्यांश में जो नीचे दिया गया है, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि है स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स, मंडेला जी बात करते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में, द इनॉग्रेशन। और वो क्या था बच्चों? वो था प्रतिष्ठा पर्व या फिर उद्घाटन। किसका उद्घाटन था ये आगे पता चलेगा। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि क्या उद्घाटन रहा होगा, किसका प्रतिष्ठा पर्व रहा होगा? चेक योर गेस, अपने अंदाजे का पता लगाओ, उसे उसकी जांच करो विथ दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ के आइटम से, फ्रॉम बीबीसी, जो कि बीबीसी में छपा हुआ था ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। तो बच्चों, ये जो नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, ये क्या है? ये बीबीसी, जो कि एक फेमस अखबार था, उसके द्वारा छापा गया था। क्या छापा गया था ये हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। बच्चों देखिए, मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काली चमड़ी वाले या काले राष्ट्रपति। बच्चों देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बने, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। सेंचुरीज में कितने ईयर्स होते हैं बच्चों? 100 ईयर्स होते हैं। तो करीब 300 वर्षों के अंग्रेजी शासन, सफ़ेद जो वहाँ के श्वेत लोग थे, उनके शासन के बाद ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला जी की जो एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ओन यानी जीत गई थी 252, 252 सीटें आउट ऑफ 400, 400 में से। इनकी जो अफ्रीकन नेशनल आर्मी पार्टी थी बच्चों, वो 400 में से 252 सीटें जीत पाई थी। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन में ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुआ था, उसमें द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन जो समारोह था, टुक प्लेस, वो संपन्न हुआ था इन द यूनियन बिल्डिंग, जो वहाँ की यूनियन इमारतें थी, वहाँ पर एक एम्फी थिएटर, एक रंगशाला में, इन प्रेटोरिया टुडे, जो आज के दिन में प्रेटोरिया में है, वहाँ पर ये उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ था बच्चों। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जिसमें आए थे पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, और बहुत से गणमान्य लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, अलग अलग लगभग 140 देशों से गणमान्य लोग आए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। मंडेला जी आगे अपनी स्पीच में कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन, अब कभी नहीं दोबारा से, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, सुंदर सी भूमि है, ठीक है,
ये क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का शोषण दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस भूमि पर कभी नहीं किया जाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में नेल्सन मंडेला जी ने ये बात कही। राइट। देखिए, जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट। जुबिलियंट सीन मतलब बड़े ही उल्लसित होकर जो दृश्य था ऑन द, यानी हर्षोल्लास का जो दृश्य था ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के गलियों में दिखाई पड़ रहा था, फॉलोड बाय द सेरेमनी, यानी इस समारोह के बाद प्रिटोरिया की गलियों में बहुत ही उल्लास भरा सीन दिखाई दे रहा था, दृश्य दिखाई दे रहा था, विथ ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग, जिसमें काले, सफ़ेद, श्वेत और बहुत से अन्य जो रंगों के लोग थे, टुगेदर एक साथ, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन, लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिला एंड चिल्ड्रन और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के, सैंग एंड डांस विद जॉय, उन्होंने खुशी के साथ गाया और नृत्य किया इस दिन। तो बच्चों, ये था कुछ आपके जो नेल्सन मंडेला जी थे उनके बारे में। नाउ अब हम मूव करते हैं, ये जो आपका पैराग्राफ है इसे पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे और मीनिंग भी देखते रहेंगे। आप लोग एक काम करिए, अपना बुक उठाइए, एक पेंसिल उठाइए, जो भी मीनिंग मैं बताता हूँ उन्हें आप लिखते रहिए। और फिलहाल मैं सभी का मीनिंग एक एक करके तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ वर्ड्स के बताता रहूँगा बीच बीच में, और इसके अलावा मैं जो हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ उससे आप समझ जाइए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बच्चों देखिए, 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई का दिन था बच्चों, वो डॉन्ड यानी निकला, एकदम चमकदार और साफ। 10 मई का दिन एकदम चमकदार और साफ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड का मतलब होता है बच्चों घेरा होना। तो मंडेला जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े ही प्रसन्नतापूर्ण तरीके से घिरा हुआ था, किसके द्वारा, बाय द डिग्नेटरीज, उन गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नायकों के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो हमें अपना रिस्पेक्ट पे करने यानी आदर देने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के पहले, ठीक प्रतिष्ठा पर्व के पहले जो इन्हें बधाई देने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। बच्चों, ये जो प्रतिष्ठा पर्व होने वाला था, ये जो उद्घाटन होने वाला था, ये क्या होने वाला था, लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी इकट्ठा, बहुत बड़ा मौका था इकट्ठा होने के लिए, एवो ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर ये जो अवसर था, ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा अवसर था इकट्ठा होने का। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये जो समारोह है ये संपन्न हुआ, इन द लवली सैंड स्टोन एम्फी थिएटर, सुंदर सैंड स्टोन के रंगशाला में, एम्फी थिएटर मतलब होता है रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि क्या था, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में से एक था, यूनियन इमारतों में से एक था ये एम्फी थिएटर। For decades, this had been the seat of white supremacy. कई दशकों से, डिकेड्स मतलब क्या होता है बच्चों, डिकेड मतलब होता है दशक, और 10 डिकेड यानी 10 दशक मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंचुरी बनाते हैं, शताब्दी, शताब्दी में 100 साल होते हैं और डिकेड्स में 10 साल होते हैं। तो देखिए, कई डिकेड्स यानी कई 10 वर्षों से, कई दशकों से, इसे दशक कहते हैं। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यानी इस कुर्सी पर श्वेतों का एकाधिकार था बच्चों। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेम्बो, और अब ये इंद्रधनुष का स्थान था, इंद्रधनुष का स्थान था, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग रंगों के और अलग अलग राष्ट्रों के उपस्थित होने से ये क्या था बच्चों, इंद्रधनुष का स्थान था।
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज, जो आए थे साउथ अफ्रीका की स्थापना करने के लिए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन सरकार, यानी पहली डेमोक्रेटिक यानी पहली प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए जो आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के मौसम के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री के साथ था, जिसका नाम क्या था बच्चों, जैनानी। मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम यानी मंच पर। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ लिया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन, और इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। ये थे जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और यही उनकी फोटो है। देखिए बच्चों, आइए, और फिर इसके बाद क्या हुआ, थाबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अभी तक द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया गया था। अब थाबो एम्बेकी के द्वारा शपथ लिया गया, स्वर्ण मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लिया गया पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है बच्चों, यानी दो उपराष्ट्रपति थे। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ लिया। प्लेस का मतलब हुआ शपथ लेना, टू ओबे, पालन करने का, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने का। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया अपने संविधान का पालन करने का और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित करने का, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, उस गणतंत्र के प्रति खुद को, गणतंत्र के कल्याण के प्रति, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। ठीक बच्चों, यानी मैंने शपथ लिया संविधान की आज्ञा का पालन करने का और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का, और मैंने खुद को अपने गणतंत्र के कल्याण के प्रति और उसके लोगों के प्रति समर्पित कर दिया, ऐसा कह रहे हैं आपके मंडेला जी। देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड यानी जो इकट्ठे, गेस्ट यानी जो मेहमान थे, जो वहाँ पर इकट्ठे मेहमान थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखता हुआ जो पूरा संसार था, आई सेड, उनसे मैंने ऐसा कहा। टुडे आज ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर, कन्फर ग्लोरी एंड होप, प्रदान कर रहे हैं शान और उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नवजात स्वतंत्रता को। आज हम सभी लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, लंबे समय से चले आ रहे असाधारण मानवीय आपदा का अनुभव करने के बाद, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक हो गया है, ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरा मानव समाज, पूरी मानवता गर्व करेगी। ओके बच्चों, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। ऑलराइट, द मीनिंग ऑफ कन्फर इज टू प्रोवाइड समथिंग। वी, हम, समझते हैं यहाँ पर थोड़ा। वी, हम, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world. We who were outlaws not so long ago, हम जो बहुत वर्षों से दुनिया से कटे हुए थे, दुनिया से अलग थलग थे, have today been given, हमें आज दिया गया है, द रेयर, वह दुर्लभ, प्रिविलेज, दुर्लभ और विशेष अवसर, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, उन राष्ट्रों का,
ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी स्वयं की भूमि पर, अपनी स्वयं की धरती पर। हम जो इतने लंबे समय से दुनिया से कटे हुए थे, आज हमें उन राष्ट्रों की, दुनिया के उन राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ और विशेष अवसर अपनी धरती पर प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guest। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो यहाँ पर आए हमारे देश के लोगों के साथ अपनाने के लिए। ऑफ हॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, एक विजय, विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय की जीत के लिए, फॉर पीस शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की शान की विजय को अपनाने के लिए हमारे साथ आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंततः हमने प्राप्त कर लिया है अपनी राजनीतिक इमेंसिपेशन यानी स्वतंत्रता। We pledged ourselves to liberate all our people। हम स्वयं प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, आज़ाद रखने का, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो बंधन है, बॉन्डेज है गरीबी की, उससे अपने लोगों को आज़ाद करने की शपथ लेते हैं। डिप्रीवेशन, और जो अभाव है, सफरिंग, जो दुख है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो लिंग और अन्य भेदभाव हैं। हम शपथ लेते हैं अपने देश के लोगों को, जो गरीबी लगातार चली आ रही गरीबी की बंधन है, अभाव, दुख और लिंग और अन्य भेदभावों से आज़ाद रखने की हम शपथ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव, राइट। देखिए बच्चों, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा इस सुंदर से धरती पर कि कोई भी दूसरा व्यक्ति, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे शोषण ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा। यानी इस सुंदर सी धरती पर कभी भी एक व्यक्ति का शोषण दूसरे के द्वारा नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट, ये जो सूर्य है कभी नहीं अस्त होगा। ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवता की इतनी शानदार जो उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, फ्रीडम को जो है, स्वतंत्रता को रीन करने दो, शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, अफ्रीका को वरदान दे। ऐसा कहकर वो अपनी स्पीच समाप्त करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एव, हम सभी लोग अपनी निगाह को उठाते हैं आदर एवं विस्मय के साथ। एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के विमान थे, ठीक है, वो एक पंक्तिबद्ध होकर हेलीकॉप्टर, और जो हेलीकॉप्टर थे एंड ट्रूप कैरियर्स, और जो सैनिक जहाज़ें थी, रोड, वो गरज रही थी इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, एक अच्छे फॉर्मेशन यानी संरचना के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली द इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो था केवल जो मिलिट्री फोर्स थी उसका, और फिर जो
एकदम सही तालमेल था और फौजी शक्तियों का यह केवल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो सैनिक थे उनकी लॉयल्टी का, उनकी खुददारी का, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। तो ये बच्चों केवल क्या था, केवल एक सही तालमेल और जो सैनिक थे उनकी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये प्रदर्शन था किसका, मिलिट्री की वफादारी का उस लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई सरकार थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक चुनी गई थी, उसके प्रति उनकी वफादारी थी जो वो प्रदर्शित कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कुछ क्षण पहले डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस यानी सुरक्षा बल और पुलिस के जनरलों ने देयर चेस्ट बेडक्टेड, जिसकी छाती सजी हुई थी, जिनकी छातियां सजी हुई थी विथ रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन सैल्यूटेड मी, उस दिन उन्होंने मुझे सैल्यूट किया अभी कुछ समय पहले, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और शपथ लिया अपनी लॉयल्टी का, अपनी वफादारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य से अनजान नहीं था, दैट कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ वर्षों पहले, दे वुड हैव सैल्यूटेड, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ वर्षों पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट न करने के बजाय मुझे गिरफ्तार किया था, इस तथ्य से मैं अनजान नहीं था। फाइनली, अंततः, अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल, एक निश्चित आकृति में जो इम्पाला जेट थी उसने धुआं छोड़ा, ट्रायल ऑफ ब्लैक, जिसमें शामिल थे काले, लाल, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका के नए झंडे के आकार में जो इम्पाला जेट थी, इम्पाला विमान थे, उन्होंने धुआं छोड़ा उस आसमान में जो कि था काले, लाल, हरा और नीले और सुनहरे रंग का। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया दो नेशनल एंथम गाने के द्वारा, एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग, जो श्वेत लोग थे जिनका सपना था गाना नकोशी शिकेलेल आई अफ्रीका, बच्चों ये वहाँ का राष्ट्रगान था। राष्ट्रगान दो थे बच्चों, एक जो व्हाइट्स के द्वारा गाया जाता था एंड सेकंड जो ब्लैक के द्वारा गाया जाता था। तो ब्लैक का सपना था कि वहाँ पर गाया जाए नकोशी शिकेलेल आई अफ्रीका, सॉरी व्हाइट्स का सपना था, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइम स्टेम, और जो काले लोग थे वो गाते थे डाइम स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इस गणतंत्र का पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रगान था। आल्दो, यद्यप, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी समूह नहीं जानता था, द लिरिक ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान के लय को, कि कौन सा राष्ट्रगान गाया जाने वाला है। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे वे एक बार घृणा करते थे। अब भाई जाहिर सी बात है, जो श्वेत लोग थे वो ब्लैक के राष्ट्रगान से घृणा करेंगे, जलेंगे, और जो ब्लैक हैं वो श्वेतों के राष्ट्रगान से घृणा करेंगे। दे वुड सून नो दैट वर्ड बाय हार्ट, लेकिन अब वे जल्दी ही इन राष्ट्रगानों को अपने दिल में याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर उस दिन दोनों राष्ट्रगान गाया गया था, ताकि किसी को इस बात से क्या हो, ऐतराज ना हो, और सभी लोग इस देश को अपना देश समझ सकें। क्योंकि अगर बच्चों वहीं पर थोड़ी अगर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता कि
मान लीजिए ये ब्लैक राष्ट्रपति थे, तो ब्लैक वाला राष्ट्रगान अगर गा देते तो ऐसा होता कि जो श्वेत लोग थे वहीं से उनके साथ भेदभाव तो शुरू हो जाता ना बच्चों। इसीलिए क्या किया गया, ताकि किसी के बीच भेदभाव ना रहे, कोई अपने आप को तुच्छ ना समझे, दो के दोनों राष्ट्रगान गाए गए। चलिए आगे समझते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन, प्रतिष्ठा पर्व के दिन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास के भाव से ओतप्रोत था, यानी भरा हुआ था। ठीक, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के भाव से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, जो एंग्लो बोर युद्ध था वो हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले। बच्चों मंडेला जी बताते हैं कि 20वीं शताब्दी में कुछ दशक बाद एंग्लो बोर वार हुआ, यानी कुछ दशक पहले और मेरे जन्म से, 20वीं शताब्दी के कुछ दशक पहले और मेरे जन्म के, यानी कुछ दशक बाद और मेरे जन्म के पहले कौन सा युद्ध हुआ, बिटर एंग्लो बोर वार हुआ। एंग्लो बोर वार हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें देखिए द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, और इसके बाद क्या हुआ, जो श्वेत चमड़ी वाले साउथ अफ्रीका के लोग थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने पैचअप कर लिया, यानी समाप्त कर लिया अपने भेदभावों को, एंड इरेक्टेड, और निर्माण कर लिया, अ सिस्टम, एक व्यवस्था का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो कि जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था थी, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, उन काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध में, ऑफ दियर ओन लैंड, अपने स्वयं के देश के। बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन, श्वेत चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अपने बीच के भेदभाव को दूर कर लिया और एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया उन काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जो उनके देश में रहते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और वो ढांचा, जो व्यवस्था उन्होंने बनाया था, फॉर्म्ड द बेसिस, उसने बना लिया नींव, आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया उस ढांचे ने, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि दुनिया में अभी जाना गया, नाउ, अब, इन द लास्ट डिकेड्स, यानी अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। अब बताते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड ऐसा मैन, और मेरे मनुष्य के रूप में 8वें दशक में, दैट सिस्टम, वो जो व्यवस्था है, हैड बीन के बाद हम दूसरे चैप्टर, यानी दूसरे जो पेज है इस पर आते हैं, ओवरटर्न्ड फॉर एवर। तो वो कहते हैं कि 8वें दशक में एक मनुष्य के रूप में अब मैं देखता हूँ कि ये जो व्यवस्था है ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और इसका स्थान ऐसी एक व्यवस्था ने ले लिया है, दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो कि पहचान करता है अधिकारों की और स्वतंत्रता की, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग के अ, को छोड़कर, यानी उनकी चमड़ी के रंग के बजाय हर व्यक्ति को समान रूप से उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की पहचान करता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ द थाउजेंड ऑफ माई पीपल। बच्चों मंडेला जी आगे कहते हैं कि वो जो दिन था, वह प्रतिष्ठा पर्व का दिन, वह स्वतंत्रता का दिन, हैड कम, वो आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, अकल्पनीय कुर्बानियों के बाद, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय कुर्बानियों के बाद वो दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग, वे लोग थे जिनके दुख
एंड करेज, और जिनका साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। यानी ये वो लोग थे जिनका संघर्ष और साहस कैन नेवर बी काउंटेड, वो कभी नहीं गिना जा सकता और ना उसे उसका पुनर्भुगतान किया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, जैसा मैं अन्य दिन भी महसूस किया करता था, मैंने उस दिन भी महसूस किया, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का साधारणतया एक योग था, यानी उनसे ही मिलकर बना हुआ था मैं, उनका एक योग था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो उनसे पहले जा चुके थे उस धरती को छोड़कर। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ, अब वो जो लंबी और जो श्रेष्ठ लाइन थी, जो रेखा थी, वो समाप्त हो गई थी, एंड नाउ, और अब, बिगन, शुरुआत हो चुकी थी, अगेन, दोबारा से, विथ मी, मेरे साथ। वो कहते हैं कि वो जो सेक्रीफाइसेस, वो जो कुर्बानियों का दौर था, वो समाप्त हो चुका था और अब इस लाइन की शुरुआत मेरे साथ हुई थी, ऐसा मंडेला जी कहते हैं। आगे समझते हैं। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उस योग्य भी नहीं था धन्यवाद देने के लिए, देम, उन लोगों को। बच्चों, मंडेला जी कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं था, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और शायद वो लोग भी इस स्वतंत्रता को देखने के योग्य नहीं थे, क्योंकि बच्चों वो तो मर चुके थे, सब कुर्बान हो चुके थे अपने देश के प्रति। हॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और शायद वो भी ये ना देख पाते कि उनकी इस कुर्बानियों ने, उनके इन बलिदानों ने क्या उपलब्धि हासिल की है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, जो पॉलिसी थी, नीति थी जाति विरोधी की, रंग भेद की, उसने बना दिया था अ डीप, एक गहरी, एंड लास्टिंग, और कभी न खत्म होने वाला घाव, इन माय कंट्री, मेरे देश में, एंड माय पीपल, और मेरे देश के लोगों में। बच्चों, मंडेला जी कहते हैं कि जो रंगभेद की नीति थी, जो चलाई गई थी इस देश में, उसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना भरने वाला घाव बना दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी ने बिताए बहुत से वर्ष, इफ नॉट जनरेशंस, पीढ़ियाँ, ठीक, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस घाव को भरने के लिए हम सभी, अगर कुछ पीढ़ियाँ नहीं तो कुछ वर्ष अवश्य लग जाएंगे उस घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुचुअलिटी, लेकिन जो कई दशकों से चला आ रहा शोषण है और ब्रुचुअलिटी है, जो क्रूरता है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने डाला था एक न चाहने वाला प्रभाव, दैट इज प्रोड्यूस्ड, जिसने उत्पन्न कर दिया था द ओलिवर टेम्बोस, ये बच्चों वहाँ के जो कुछ क्रांतिकारी थे उनका नाम है, ओलिवर ट्रेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलस, द यूसुफ डाडोस, द ब्राउन फिशर्स, एंड इसी प्रकार नीचे भी हैं, द रॉबर्ट सुकुवेस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसने बना दिया था इन सभी लोगों को, जो कि ऐसे असाधारण व्यक्ति थे। आप इनकी फोटोज को यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्हें बना दिया था करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, जो साहस था इनमें, और जो बुद्धिमत्ता थी, और जो उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो शायद अब ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन,
तो जो ऐसे लोग थे जिनमें असीम साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता भरी हुई थी, वो शायद अब दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेंगे, कभी भी पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसके लिए आवश्यकता होती है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतने गहरे, इतने बड़े शोषण का, क्रूरता का, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्च चरित्र का निर्माण करने के लिए, यानी ऐसे चरित्रवान पुरुषों का निर्माण करने के लिए शायद बहुत ही क्रूरता की आवश्यकता होती है, बहुत ही दमन की आवश्यकता होती है। यानी जब बहुत विनाश हो जाता है तब ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल, जो मेरा देश है वो भरा हुआ है खनिजों से, एंड गेम्स, और विभिन्न रत्नों से, दैट लाई बीनीथ लाइक इट्स सॉयल, जो कि पड़ा हुआ है इस मिट्टी के नीचे, दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन हमने हमेशा से ही जाना है, मैंने हमेशा से ही जाना है, दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन, मैंने हमेशा से ये जाना है कि जो इसका सबसे बड़ा धन है इस देश का, वो है इसके सच्चे और अच्छे लोग, देन द प्यूरियस्ट डायमंड, उन शुद्धतम जो हीरे हैं उनसे ज़्यादा ये जो धन है इस मातृभूमि का, इस देश का, वो है इसके सच्चे और अच्छे लोग। तो बच्चों, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैड लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कहते हैं कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस करना सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क, मैंने देखा है पुरुषों और महिलाओं को रिस्क लेते हुए, खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने देखा है लोगों को बिना झुके हुए हमलों से, और जो उनका टॉर्चर है, जो आतंक था, ठीक है, उससे बिना दबे, बिना झुके हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके, शोइंग आई स्ट्रेंथ, एक ताकत और एक रेजिलेंस, दृढ़ता दिखाते हुए मैंने देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। आई लर्नड दैट करेज, मैंने सीखा है वह साहस, वॉज नॉट द absence ऑफ fear, मैंने सीखा है कि जो साहस है इसका मतलब ये नहीं है डर का ना होना, डर का ना होना साहस नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि डर पर विजय पाना क्या है, साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर पर विजय पाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जन्म, यानी जो कोई भी व्यक्ति है वो जन्म से दूसरे व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के कारण, या उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के कारण। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी अन्य व्यक्ति के चमड़ी के रंग के कारण, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, या फिर उसके धर्म के कारण उससे क्या नहीं करता बच्चों, घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग ही उन्हें सिखाते हैं घृणा करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्यार करना है, जो प्रेम है, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाता है मानव के हृदय में, बजाय घृणा करना हमें सिखाना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम है ये मानव हृदय में, मानव के दिल में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, और यहाँ तक कि उस गंभीरतम समय में जेल के दौरान, व्हेन
व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मैं, मेरे साथी और मुझे वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हमें यातनाएं दी जाती थी, आई वुड सी अ ग्लीमर, मैं देखता था एक झलक ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक सुरक्षाकर्मी की आंखों में। तब मैं एक सुरक्षाकर्मी में मानवता की एक झलक देखा करता था, परहेप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे ये जारी रखने के लिए और आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। मेन्स गुडनेस अ फ्लेम, जो व्यक्ति की अच्छाई है वो क्या है बच्चों, एक ज्वाला है, एक फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, और कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। जो मनुष्य की अच्छाई है बच्चों, वो मंडेला जी कह रहे हैं कि इसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। बड़ी अच्छी बात कही है। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ये बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दोहरे उसके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, यानी एक कर्तव्य होता है उसके परिवार के प्रति, दूसरा उसके समाज के प्रति। देखिए आगे, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य होता है उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उसके पत्नी और बच्चों के प्रति। एक व्यक्ति का ये कर्तव्य हुआ। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसके पास एक कर्तव्य और होता है, टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समाज और उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी यानी समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति योग्य होता है उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार। यानी हर एक समाज में हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार उन सभी जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए योग्य होता है। बट, लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति और मेरे जैसे रंग के व्यक्ति के लिए, टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका में, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी व्यक्ति एक मनुष्य जैसा जीवन, सभ्य मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता, तो उसे दंड दिया जाता और उसे अलग कर दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसे स्वाभाविक रूप से उसके परिवार से और उसके घर से अलग कर दिया जाता, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे बाध्य किया जाता था एक अलग थलग जीवन जीने के लिए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, एक मंद से प्रकाश में, सेक्रेसी, रहस्य और विद्रोह के एक मंद से प्रकाश में। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, प्रारंभ में, शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर स्थान में नहीं रखा, यानी अपने परिवार से ऊपर स्थान नहीं दिया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बल्कि अपने लोगों की सेवा करता रहा। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। मंडेला जी कहते हैं कि मैंने ये पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। यानी जब इन्होंने अपने समाज के प्रति कार्य करना शुरू किया, तो इनके परिवार वाले इन्हें इनसे अलग थलग करने लग गए।
जी कहते हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद होने की भूख के साथ, आज़ाद होने की तड़प के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। और मुझे किस किस चीज़ में आज़ादी थी आगे बताते हैं कि फ्री इन एवरी वे, मुझे हर तरह की आज़ादी थी दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माता जी के घर के पास जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई प्लेस, मैं उस नदी में दौड़ने के लिए आज़ाद था जो मेरे गांव के पास से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और मैं मक्के को भूनने के लिए उस नीले आसमान के नीचे, तारों वाले आसमान के नीचे मक्के को भूनने के लिए आज़ाद था। एंड राइट द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चल रहे बैलों के पीठ पर बैठने के लिए मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई, और मैं कब तक आज़ाद रहा, जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने जनजाति का, अपने कबीले का रीति रिवाजों का जब तक मैंने पालन किया। आई वॉज फ्री, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक ना तो मुझे किसी व्यक्ति के बनाए गए नियम से परेशान किया गया और ना ही भगवान द्वारा बनाए गए किसी नियम के द्वारा मुझे परेशान किया गया। देखिए बच्चों, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, या केवल मुझे तब पता चला जब आई बिगन टू लर्न, जब मैंने सीखा दैट कि जो मेरी बचपने की ये आज़ादी थी ये क्या थी, एक भ्रम थी। तो तभी से मुझे ये परेशानी शुरू हुई। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक युवा वयस्क हुआ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और फिर मुझे अपनी आज़ादी के लिए तड़प सी जाग उठी। एट फर्स्ट, शुरू में एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहिए थी। यानी मंडेला जी कहते हैं कि जब मैं एक विद्यार्थी था तो मुझे एक विद्यार्थी के रूप में मुझे केवल स्वयं की आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और मुझे वो क्षणिक आज़ादी चाहिए थी कि मैं रात को घर से बाहर रह सकूं, रीड, पढ़ सकूं व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं जा सकूं। इतनी ही आज़ादी मुझे चाहिए थी प्रारंभ में। लेटर, लेकिन बाद में, एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं लालायित हुआ, मुझ में चाह जागी आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी स्वयं की कमाई करने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, अपना विवाह करने के लिए और अपना परिवार बसाने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये जो आज़ादी थी ये उस वैध जीवन में बाधित नहीं थी। बट देन सून आई बट बट देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन तभी मैंने धीरे से देखा दैट कि नॉट ओनली वाज आई, ना केवल मैं नॉट फ्री, ना केवल मैं गुलाम था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे जो भाई और बहन थे वो भी गुलाम थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी नहीं है जो छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई है, ऐसा मंडेला जी कहते हैं।
दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यही वह समय था जब मैंने यानी मैं शामिल हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर। और यही वह समय थी कि जब मेरे आज़ादी की जो चाह थी वो बन गई ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। वो और भी ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द फोटो ऑफ मंडेला जी। ये मंडेला जी की फ़ोटो है। तो ये कहते हैं कि यही वो समय था जब मेरी जो स्वयं की आज़ादी थी वो और भी बड़ी हो गई, आज़ादी की भूख मेरे लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी। और मेरी ये इच्छा थी कि जो आज़ादी है मेरे लोगों को वो मिल सके, उन्हें जीने के लिए एक शानदार जीवन, सम्मानजनक जीवन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आदरपूर्वक जीवन, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने बना दिया मेरे जीवन को, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, और जिसने बदल दिया था, इस चाह ने, इस इच्छा ने, वो कह रहे हैं कि जिसने इस इच्छा ने बदल दिया था इनटू अ बोल्ड मैन, एक व्यक्ति को, डरपोक व्यक्ति को एक निडर व्यक्ति के रूप में, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो एक कानून का पालन करने वाला प्रतिनिधि को जिसने बदल दिया था एक अपराधी के रूप में, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और जिसने एक अपने परिवार से प्यार करने वाले पति को बदल दिया था इनटू अ मैन विदाउट होम, एक बेघर व्यक्ति के रूप में, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, और जिसने बाध्य कर दिया था एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु की तरह जीवन बिताने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं अन्य लोगों से ज़्यादा सच्चा और बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैं पाता हूँ कि आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं उन थोड़ी सी और सीमित आज़ादी को भी नहीं जी सका था। आई वॉज अलाउड व्हेन, जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, यानी जब मैं जान पाया कि मेरे लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, तब मुझे जो आज़ादी मिली थी मैं वो आज़ादी भी नहीं जी सका। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, जो आज़ादी है वो अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी लोग पर पड़ी जो जंजीर थी वो सभी लोगों पर पड़ी जंजीर थी। द चेन्स ऑन माई ऑल पीपल, और जो सभी मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर थी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, और जो सभी लोगों पर पड़ी जंजीर थी, द चेन ऑन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और जो मेरे सभी लोगों को पड़ी जंजीर थी वो मेरे खुद पर पड़ी जंजीर थी। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो दमनकारी हैं उन्हें भी आज़ाद करना होता है। जस्ट एज श्योरली, ठीक उतने ही निश्चित रूप से, द ऑपरेसर, जितना दमन, जो पीड़ित होते हैं उनको जितने अच्छे से आज़ाद करना होता है, उसी प्रकार जो दमनकारी हैं उन्हें भी आज़ाद करना होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो छीनता है किसी अन्य व्यक्ति की आज़ादी को, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का अपराधी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वो संकीर्ण दिमाग का और प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह का, पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी का हनन कर रहा हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उसी प्रकार, आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, मैं जो हूँ आज़ाद नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है। द ऑपरेस्ड
and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो गुलाम बनाने वाला है और जो गुलाम है समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं, अलग थलग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 6 बजे एक नए वीडियो के साथ।